Hello smart learners, welcome to the virtual class of computer. We were studying chapter 3 working with Windows. In the last session, we learned how to rename, delete and restore a file. In today's session, we will learn how to copy and move a file and how to search a file. Copying a file or folder. Copying a file folder means creating a copy of it. It here means the file and folder and placing it at another लोकेशन इन कंप्यूटर. कॉपिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो किसी भी फाइल या फोल्डर की एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम दूसरी लोकेशन पर सेंड कर सकते हैं और उसको दूसरी लोकेशन पर रख सकते हैं. कॉपिंग डज नॉट रिमूव द ओरिजिनल फाइल और फोल्डर फ्रॉम इट्स लोकेशन. बेटा देखिए, हम लोग कॉपी कर रहे हैं एक किसी फाइल या फोल्डर को और उसे दूसरे प्लेस पर पेस्ट भी कर रहे हैं. तो कॉपी से बेटा जो ओरिजिनल हमारी फाइल या फोल्डर है जिसे भी हमने कॉपी किया है वो बेटा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिलीट नहीं होता. वो वहाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी रहता है और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो न्यू पोजीशन पर भी आ जाती है. अब बेटा फोटोस्टेट आप लोग करवाने जाते हैं ना. फोटोस्टेट आप लोग कैसे करवाते हैं? आप लोग आपके पास एक ओरिजिनल कॉपी होती है और उस ओरिजिनल कॉपी की एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आपके पास एक न्यू पेपर पर आ जाती है. ऐसे ही होता है. ऐसे ही सेम यहाँ पर है कि जो ओरिजिनल फाइल या फोल्डर होता है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी को आप न्यू लोकेशन पर सेव कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कॉपिंग अ फाइल एंड फोल्डर. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कॉपी अ फाइल और अ फोल्डर. बेटा बिफोर स्टार्ट कॉपिंग हमें पहले फाइल को सिलेक्ट करना है माउस लेफ्ट बटन से. देन हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखिए ये रिबन है, यहाँ पर ये कॉपी की ऑप्शन है. ठीक है बेटा, कॉपी बटन पर हमें लेफ्ट क्लिक करना है तो हमारी फाइल कॉपी हो जाएगी. अब हमें लोकेशन सिलेक्ट करनी है अपने लेफ्ट पेन से कि कहाँ पर. सपोज मैं आई ड्राइव पर क्लिक कर रही हूँ. ये मेरा पीडीएफ फाइल्स नेम की फाइल है. ठीक है, मैंने आई ड्राइव पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया. अगेन रिबन पर मैंने पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरी फाइल जो है यहाँ पर पेस्ट हो गई. ठीक है बेटा, देखिए ये हो गया कॉपी एंड पेस्ट. अब मैं आपको ओरिजिनल पोजीशन दिखाती हूँ एच ड्राइव. यहाँ पर भी देखिए ये फाइल अवेलेबल है पीडीएफ फाइल्स नेम की एंड मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ आई ड्राइव में भी इस फाइल की एक जो है कॉपी क्रिएट हो गई. ठीक है. मूविंग अ फाइल फोल्डर. मूविंग अ फाइल फोल्डर means shifting it from its current location to another place on a computer. Moving का मतलब क्या होता है बेटा? From one place to another place shift करना. ठीक है, अगर हमें कंप्यूटर में अपनी फाइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे? मूविंग अ फाइल और फोल्डर. बेटा अभी हमने कॉपी किया था. कॉपी में क्या था, जो फाइल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी रहती है और अपनी न्यू पोजीशन पर भी आ जाती है. बट इन मूविंग जो फाइल है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से कट हो जाती है और न्यू लोकेशन पर शिफ्ट हो जाती है. ठीक है बेटा. अब जैसे आप लोग अपनी बुक्स पर नेम स्लिप लगाते हैं, नोटबुक्स पर नेम स्लिप लगाते हैं, तो आपके मम्मी पापा आपको एक
बिग शीट लाकर देते हैं नेम स्लिप्स के, आप उसमें से नेम स्लिप को, शीट में से नेम स्लिप को रिमूव करते हैं और अपनी बुक या नोटबुक पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, नेम स्लिप फ्रॉम द शीट आपकी बुक या नोटबुक पर शिफ्ट हो गई है। इसी तरह से फाइल जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो जाती है। इसे हम कहते हैं मूविंग अ फाइल और फोल्डर। टू स्टार्ट कट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइल एक्सप्लोरर में अपनी लोकेशन चूज करनी है, कहाँ से हमें फाइल को कट करना है। सपोज मैंने ये एच ड्राइव ओपन किया, यहाँ पर देखिए ये अर्पित नेम का एक फोल्डर है, मुझे इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, मैंने इसको लेफ्ट बटन से सिलेक्ट किया, देन मैं रिबन पर कट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, मैंने कट बटन को प्रेस किया। अब लेफ्ट पेन से मैं अपनी लोकेशन सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कहाँ पर इस फाइल को करना है, तो मैंने आई ड्राइव को सिलेक्ट किया। ठीक है बेटा, अगेन मैं रिबन पर पेस्ट बटन को सिलेक्ट करूंगी, तो देखिए ये फाइल जो फोल्डर है हमारा अर्पित, वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब मैं इसकी ओरिजिनल पोजीशन दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर अब अर्पित नेम का कोई भी फोल्डर नहीं है, वो फ्रॉम एच ड्राइव टू आई ड्राइव में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, इट इज कॉल्ड मूविंग अ फाइल और सर्चिंग अ फाइल और फोल्डर। सर्चिंग क्या मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को सर्च करना मीन्स ढूंढना। अगर हमें कोई भी फाइल या फोल्डर अपने कंप्यूटर में सर्च करना है तो उसके लिए हम लोग सर्च बटन का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। To search a file or folder, first of all click on the start button and click on the search button here. ठीक है, ये सर्च बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। जो भी आपको सर्च करना है यू विल टाइप हियर। सपोज मुझे डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं, मैंने DOC टाइप किया, मेरे कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे। अब मैं टाइप कर रही हूँ PPT यानी कि प्रेजेंटेशंस। देखिए मेरे कंप्यूटर में जितनी भी प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं वो मुझे सब यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है बेटा, आप सिर्फ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशंस को ही सर्च नहीं कर सकते, अपने फाइल्स को ही सर्च नहीं कर सकते, इवन आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स को भी सर्च कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा किसी सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करना है, आप जस्ट उसका नेम टाइप कर दीजिए। देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पर टाइप करूँगी WORD 2007, ये देखिए सबसे ऊपर नजर आया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये ओपन हो गया मेरा। ठीक है बेटा, नाउ अब मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए मैं यहाँ इसके लिए अपना सर्च बॉक्स ओपन कर रही हूँ, सर्च बटन पे क्लिक किया। अब मैं सर्च बॉक्स में टाइप कर रही हूँ PowerPoint 2007। यहाँ पर सबसे ऊपर मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint 2007 नजर आया। ठीक है बेटा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपका ये PowerPoint सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सर्च बटन को यूज करके अपने कंप्यूटर में फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर्स और फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व द exercise of chapter 3. Open page number 33 of your computer book. First of all, let's solve the multiple choice questions. Yes, beta, today we will do the exercise part of chapter 3. हम chapter 3 कर रहे हैं ना, तो आज हम उसकी exercise part करेंगे। Okay. Now the first question is tick the correct answer. आपको 3 options given है, multiple choice question है, आपको correct answer को select करना है। Okay. The first question is which folder contains deleted files? कौन सा फोल्डर है जिसके अंदर डिलीटेड फाइल्स स्टोर होती हैं? चलिए बताइए मुझे। A रिसाइकल बिन, B लाइब्रेरीज, C डिटेल्स पेन। कौन से फोल्डर में आती है डिलीटेड फाइल्स? यस, द करेक्ट आंसर इज रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में हमारी डिलीटेड फाइल्स जो है वो स्टोर होती है सारी की सारी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not an operating system?
इनमें से कौन सा जो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए नंबर 1 लाइनेक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस। यूनिक्स, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड वन इज फिनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, फिनिक्स। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट, दिस आइकन प्रोवाइड्स access to the data stored in the hard disk। जो बेटा हमारे कंप्यूटर में हमारा डेटा सारा का सारा स्टोर होता है, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, तो कौन सा आइकन हमें उसका एक्सेस प्रोवाइड करता है? क्या नेटवर्क आइकन प्रोवाइड करता है? नो। कंप्यूटर आइकन? यस। तो बेटा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंप्यूटर आइकन। It provides us the access to the data stored in the hard disk. Now next is, what is the folder within a folder called? बेटा फोल्डर्स बताए थे मैंने आपको, क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं हमारे कंप्यूटर के, जिसमें हम अदर फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन से ऑप्शन गिवन है? अंडर फोल्डर होता है वो? नो। सेक्शन फोल्डर? नो। सब फोल्डर? यस, इट इज सी पार्ट, सब फोल्डर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, सब फोल्डर। नाउ नेक्स्ट, इनटू हाउ मेनी पेन्स इज द फाइल एक्सप्लोरर डिवाइडेड? हमारा जो कंप्यूटर का फाइल एक्सप्लोरर होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2, 3 और 4। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा? इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2। कौन कौन से हैं? लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। The fill in the blanks on the page number 33. Now बेटा we will do the fill in the blanks of page number 33। सबसे पहले तो बेटा देखिए यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स गिवन है। इसमें हेल्प बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शंस हैं? we will read it। स्टार्ट, विंडोज, एक यहाँ पर बेटा फोल्डर राइट किया हुआ है, आप इस फोल्डर ऑप्शन को कट कर दीजिए और इसके प्लेस पर लिखिए फाइल। फोल्डर को कट कीजिए, इसके प्लेस पर फाइल ऑप्शन राइट कीजिए। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज रिसाइकल बिन एंड द नेक्स्ट इज शॉर्टकट। चलिए नाउ लेट्स सोल्व द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, डैश इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? हमने दो पढ़े थे ना, वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा है? विंडोज। समझ आया आपको? इट्स विंडोज। द करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? विंडोज। नेक्स्ट इज ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स मूव टू डैश फोल्डर। जितने भी डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर, जो भी हमारी अनवांटेड फाइल्स होती हैं या फोल्डर्स होते हैं, उन्हें हम डिलीट कर देते हैं, वो कहां पर जाते हैं? रिसाइकल बिन में। ठीक है बेटा। द करेक्ट आंसर इज रिसाइकल बिन। कहां पर स्टोर होते हैं हमारे डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स? रिसाइकल बिन में। नाउ द नेक्स्ट इज अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन stored in a computer memory। dash collection of related data and information। जब हम लोग किसी डाटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो कहां पर स्टोर होते हैं वो? इन अ फाइल। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको करेक्शन भी करवाया था। देखिए फोल्डर अगर होगा तो यहाँ पर क्या आता? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, तब इसका आंसर फोल्डर आता। ठीक है, यहाँ पर आपको फिलअप में क्या गिवन है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? फाइल। क्लियर है बेटा? द आंसर ऑफ थर्ड फिलअप इज फाइल। ये आपको हेल्प बॉक्स में भी करेक्शन करना है, फोल्डर के प्लेस पर फाइल राइट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज
Dash button is the most frequently used button on the desktop. डेस्कटॉप पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला बटन कौन सा होता है? याद है आपको? चैप्टर के मैंने आपको जब रीडिंग करवाई थी तब बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पे कलरफुल राउंड बटन होता है। कौन सा बटन होता है वो? दिस इज स्टार्ट बटन। यस, स्टार्ट बटन जो है हमारे डेस्कटॉप पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज बटन, बहुत ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बटन, बहुत ज्यादा यूज होने वाला बटन है। नेक्स्ट, a dash menu gives quick access to the related commands. बेटा देखिए, डैश मेन्यू कौन सा मेन्यू? शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू कौन सा होता है? जब आप कहीं पर भी राइट क्लिक करते हैं या फिर किसी भी ऑप्शन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होता है। उस मेन्यू को हम लोग शॉर्टकट मेन्यू भी बोल सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें उससे रिलेटेड कमांड्स को हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारी कमांड्स नजर आती हैं, तो उनको इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है, क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है कमांड्स को। तो शॉर्टकट मेन्यू इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, शॉर्टकट मेन्यू। Now open page number 34 of your computer book. Here are true false. Let's solve these. Now बेटा open page number 34. इस पेज पे क्या है? Write T for true and F for false. True false statements है. The first one is the File Explorer is an application that lets you access files and folders stored in a pen drive. जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर होता है बेटा, वो हमें एक्सेस देता है फाइल्स और फोल्डर्स को जो हमारी पेन ड्राइव में स्टोर होती है। क्या वो पेन ड्राइव की फाइल्स को एक्सेस देता है? नो, वो किसकी फाइल्स को एक्सेस देता है? जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में, हार्ड डिस्क में स्टोर होती है फाइल्स, उनको एक्सेस देता है वो। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स। समझ आया बेटा? ओके, नाउ द सेकंड, शॉर्टकट मेन्यू इज आल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जो हमारा शॉर्टकट मेन्यू होता है उसे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कहते हैं। यस, दिस इज ट्रू। ओके, यू कैन नॉट रीस्टोर ऑल द फाइल्स फ्रॉम द रीसाइकल बिन। जो हमारा रीसाइकल बिन होता है बेटा, उसमें से हम सारी की सारी फाइल्स को रीस्टोर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हम लोग? वी कैन, हम कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हम सभी की सभी फाइल्स को रीस्टोर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रीनेमिंग मींस क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और फोल्डर। रीनेमिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक नया फाइल या फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। क्या हम एक नया फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं? आपने देखा था वीडियो में? नो, जो एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर है हम उसका नेम चेंज करते हैं। रीनेमिंग का मतलब क्या होता है? नेम चेंज करना। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? फॉल्स, बिकॉज रीनेमिंग का मतलब होता है नेम चेंज करना, नॉट टू क्रिएट अ फाइल और फोल्डर। नाउ द नेक्स्ट इज Windows 10 is the latest version of Microsoft Windows. Yes, ये मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जो हमारी Windows 10 है, this is the latest version of Microsoft Windows. तो यहाँ क्या आएगा बेटा? True. The correct answer of the last true false is true. Okay बेटा. प्रैक्टिकल आज हम क्या सीखेंगे? देखिए, सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं हम, वर्ड, MS वर्ड 2007। अब मैं क्या करूंगी बेटा? देखिए, सबसे पहले रिवाइज करते हैं हमने पहले क्या किया था? अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था इस ऑप्शन को यूज करके। यहाँ से हमने क्या किया था? साइज चेंज किया था। यस, और ये इस ऑप्शन से हमने क्या किया था? कलर चेंज किया था अपने टेक्स्ट का। फिर हमने 3 ऑप्शंस और सीखी थी, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब देखिए, मैं इसको टाइप कर रही हूँ कंप्यूटर। अब देखो, मैं इसको आपको सिलेक्ट करना भी सिखाया था मैंने आपको। हम स्टार्टिंग में अपना कर्सर लेकर आएंगे
अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे, हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका साइज स्मॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे अपने पेज पर अलाइन करते हैं, मीन्स कि हम उसे कहाँ पर टाइप करना है, सेंटर में, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। ये लेफ्ट है, ये सेंटर है बटन है और ये राइट बटन है। अब अभी जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट में है, मुझे सेंटर में करना है, मैंने सेंटर बटन प्रेस किया। एंड अगर मुझे इसको राइट में शिफ्ट करना है तो मैंने राइट अलाइन बटन प्रेस किया। अगेन देखो, ये लेफ्ट, देन सेंटर, देन राइट। समझ आया? अगेन लेफ्ट बटन पर क्लिक करने से ये कहाँ आ गया, लेफ्ट में। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अब मैं 2 टाइम्स मोर कंप्यूटर वर्ड टाइप कर रही हूँ। ठीक है, आप देखिए मैं क्या करूंगी, फर्स्ट मेरा लेफ्ट में है, सेकंड वाले को मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट किया मैंने, सेंटर में शिफ्ट कर दिया। थर्ड वाले को मैंने सिलेक्ट किया, उसको राइट अलाइन कर दिया। इट इज कॉल्ड अलाइनमेंट, कि हमें अपने टेक्स्ट को अगर पेज पर डिफरेंट पोजीशंस पर शिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। लेफ्ट, सेंटर, ये है, और ये है हमारा राइट अलाइन बटन। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? ओके, थैंक यू बेटा, एंड stay at your home and stay safe. Next class, we will learn about Scratch 3.0. To download the Scratch 3.0, beta, you have to open web browser on your computer and type www.scratch.mit.edu and you will get the link to download the Scratch 3.0 in your computer. From there, you can download Scratch 3.0 in your computers. Okay, thank you beta, and stay at your home and stay safe.